ये पुनित पावन शिव महापुराण की एक आनंदता, सुख हमको प्रदान किया है। बालोदा बाजार के ग्राम कोंकणी में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए है। कथा के मुख्य यजमान श्री रामूराम जी जायसवाल, श्री वेणुशंकर जी जायसवाल, श्री कृष्ण कुमार जी जायसवाल, श्री रमेश जी जायसवाल, जायसवाल परिवार, कोंकणी, बालोदा बाजार। और केवल जायसवाल परिवार ही नहीं, आप और हम सभी इस भगवान शंकर की पावन कथा का सुख प्राप्त करने के लिए विराजमान हुए हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के चरणारविंद का सुख, भगवान के चरणारविंद का रस तत्व कैसे प्राप्त किया जाए, ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से अपन जानते हैं। बहुत कठिनतम जीवन है मानव का, बहुत कठिनतम। और उस कठिनतम जीवन में भी कहीं अगर शिव महापुराण की कथा किसी न किसी रूप में आपको और हमको मिल रही है, तो ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं शिव की कृपा आप और हम पर बनी हुई है। उसकी उदारता होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी कृपा होती है, उसकी दया होती है, तब कोई महापुराण की कथा में पहुंच पाता है। 2 कदम भी चलकर हम अगर भगवान के द्वार तक पहुंचे हैं, परमात्मा की चौखट पहुंचे हैं, तो युग की कृपा से पहुंचे हैं। थोड़ा कष्ट जरूर झेल पड़ सकता है। थोड़ा भजन करने वाले को, कीर्तन करने वाले को, मंत्र जाप करने वाले को, भगवत भजन करने वाले को थोड़ा कष्ट जरूर आता है। भोलेनाथ जी चाहें तो केवल एक गुरु की नाद करते, दुनिया का दुख क्षण में, आपका दुख कहते डमरू की नाद करते। पर डॉक्टर जो होता है ना, उसको मालूम है कि इसको बीमारी हो गई और इसको ये दवाई दे दी जाए और ये दवाई दे देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इस दवाई से इसको आराम लग जाएगा, इस दवाई से इसको आराम पहुंच जाएगा। डॉक्टर को मालूम है कि दवाई देंगे और इसको आराम मिल जाएगा। पर डॉक्टर जांच करवाता है, सारी जांचें डॉक्टर करवाएगा, क्योंकि उसको उस तक पहुंचना है। डॉक्टर को मालूम है कि ये दवाई दूंगा और इसको आराम मिलेगा, ये दवाई मैं इसको दूंगा और ये इसको आराम मिल सकता है, पर वो
सारी जांच कराता है, सब जांचें वो कराएगा, इसलिए क्योंकि वो उन जांचों को कराने के बाद में एक अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाला है कि इसकी बीमारी को मुझे पकड़ना है और फिर एक बार ऐसी दवाई दे देना है कि जिससे ये फिर बीमार नहीं पड़े। उसी तरह भगवान भी जांच करता है, कहीं दुख देकर, तकलीफ देकर, सुख देकर, कष्ट देकर, कुछ धन देकर, कुछ वैभव देकर, कुछ सत्ता देकर, कुछ आनंद देकर, वो भी चेक करता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं जांचें करवाता रहता है। और उन सारी जांचों में, उन सब तकलीफों में जब हम निकल जाते हैं, जब उन तकलीफों से हम बाहर हो जाते हैं, उन तकलीफों से जब हम निकल जाते हैं, तब फिर भगवान आकर आपको हाथ थाम लेता है और पार कर देता है, फिर वो प्रकट होता है। जांच पूरी हो जाएगी, तब दवाई लोगे तो डॉक्टर भी पकड़ कर बैठेगा कि इसको ये तकलीफ और इसकी ये दवाई है। डॉक्टर दवाई दे सकता था, पर उसने जांचें इसलिए कराई कि उसको मालूम पड़ जाए कि रोग क्या है, बीमारी क्या है, कष्ट क्या है। उसी तरह मेरे महादेव भी ये जांच करवाकर ये देखते हैं, सुख दुख देकर ये देखते हैं कि आखिर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या रोग है, क्या बीमारी है, दुख क्या है। हम जब भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हैं, भगवान के भजन में डूबते हैं, भगवान के कीर्तन में डूबते हैं, भगवान की भक्ति की ओर जाते हैं, और थोड़ा ना थोड़ा अगर कष्ट जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में आता है तो ये विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी परीक्षा ले रहा। एक परीक्षा की घड़ी की बात आए तो एक पत्र आया है। उस पत्र में अन्नू सोनी, तरेंगा, भाटापारा जिला, बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो तो हाथ अवश्य हिलाना। परीक्षा की बात है तो इस बेटी ने, माता ने जिस मंदिर में मैं पशुपति व्रत करती हूँ, उस मंदिर की जो जलाधारी है किसी ने खंडित कर दिया है। अब खंडित कर दिया तो मैं पशुपति उस जगह पर करती हूँ, अब मैं करूं तो करूं क्या। कुछ दिन में शिवलिंग बदलना पड़ेगा, वो भी हम बदल देंगे, पर आपने कहा था कि एक ही शिवलिंग का पूजन करें। अब फोटो देखिए, जिस जलाधारी में केवल उस तोड़ने वाले ने केवल शिवलिंग को रखा, बाकी के जलाधारी को पत्थर से टुकड़े कर दिए। आप लोग एलसीडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे होंगे। अब ये परीक्षा की घड़ी सामने आ गई। अब परीक्षा की घड़ी ये सामने आ गई कि अब मैं पूजन करूं तो करूं कैसे। कभी कभी हम जो कार्य करते हैं, हम जो कार्य के लिए तत्पर होते हैं, भगवत भजन के लिए तत्पर होते हैं, भगवत स्मरण के लिए तत्पर होते हैं, तब हमारी परीक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव लेते हैं। हमारा बाबा, हमारा देवाधिदेव महादेव, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी,
मेरा अविनाशी स्वयं परीक्षा लेता है। सुख भी वो दे रहा है, दुख भी वो दे रहा है, और सुख और दुख देकर वो परीक्षा लेना चाहता है, वो जांच करना चाहता है कि ये मेरी परीक्षा में पास हो सकती है कि नहीं, ये मेरी परीक्षा में पास हो सकता है कि नहीं, ये मेरा भजन कर कर मेरा हो सकता है कि नहीं, ये वो जांच करता रहता है, ये वो परीक्षा करता रहता है। अब उस बेटी ने प्रश्न किया है कि अब मेरा पशुपति व्रत मैं करूंगी तो शिवलिंग टूट चुका है, शिवलिंग पूरा किसी ने पत्थर से जो जलाधारी थी वो पूरी तोड़ दी गई है, नंदी बैठा है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, पर शिवलिंग है और जलाधारी पूरी टूट चुकी है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो मेरा निवेदन है, अगर जलाधारी और शिवलिंग कोई बदल भी रहा है, क्योंकि खंडित हो गया है, कोई बदल भी रहा है या आप बदल रहे हो, उसके बाद अगर आप पूजन कर रहे हो, स्थान वही है, मंदिर वही है, जगह वही है, भूमि वही है, इसलिए तुम्हारे 2 व्रत भी हो गए तो तीसरा ही गिनाएगा, उसके बाद तुम जो करोगे वो तीसरा ही करोगे, उसके बाद करने वाला वो व्रत तीसरा ही लेगा, वो परीक्षा उसका काम है, जांच कराएगा, वो उसका काम है, वो जांच कराए बगैर ले नहीं सकता, वो जांच कराएगा, जरूर कराएगा, पर बेस थोड़ा कम करके, थोड़ा टेबल खोल के थोड़ा तेज करो, प्रेशर बढ़ाइए, वो जांच करने में पीछे नहीं हटेगा। परीक्षा लेगा, जांच कराएगा, और उस जांच में, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप टूटोगे तो भी कोई दूसरा नहीं संभालेगा, संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा, जगह पर कोई दूसरा भी नहीं संभालने वाला, कोई दूसरा संभालेगा भी नहीं, संभालेगा भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव संभालेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जांच कराना ये डॉक्टर का काम है कि वो जांच कराए और जांच कराकर फिर दवाइयां दे, उसी तरह हमारी परीक्षा लेना, उस परीक्षा में पास होना और पास करना, ये शिवदेव का काम, भगवान शंकर का कार्य है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा चल रही है। आशुतोष शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव का जो चरित्र है, भगवान शंकर का जो संवाद है, उस संवाद में सबसे मूल है कि भगवान शंकर का भोलापन और उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना। एक उनका शीघ्र प्रसन्न हो जाना और एक उनका भोलापन। आशुतोष का मतलब ये कि शीघ्र प्रसन्न होकर वर प्रदान करने वाला। कब बने देवाधिदेव महादेव आशुतोष? किस समय पर भगवान शंकर का यह नाम आशुतोष पड़ गया? आशुतोष पढ़ने का समय केवल एक था। एक बार इंद्र और कुबेर ये दोनों भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, घूमते घूमते पूरे मृत्युलोक में भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच जाते हैं। इंद्र को भी, इंद्र का यदि सिंहासन प्राप्त हुआ है तो मेरे देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुआ, और कुबेर को भी अगर कुबेर की सत्ता प्राप्त हुई है तो वह देवाधिदेव महादेव के कारण प्राप्त हुई है। इन दोनों को कुछ मिला है तो मेरे महादेव के कारण मिला है। ये अलग से इनको कुछ नहीं मिला, जो मिला वो मेरे महादेव से मिला।
जो मिला इनको वो मेरे महादेव से। और जब मेरे देवादिदेव महादेव दे देते हैं, देने के बाद उन्होंने कभी नहीं जताया कि मैंने तुमको दिया, ठीक है मत करिए कुछ। देने के बाद मेरा महादेव नहीं कहता कि मैंने तुमको दिया है, या मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, या मैंने तुमको ये दे दिया। संसार का कोई मनुष्य, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पंडाल में तीनों डूम के अंदर बैठकर पंडालों में कथा सुन रहे हैं, पंडाल के बाहर खड़े होकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो स्मरण में रहे आपको इस बात का, ये बात आपके स्मरण में रहे कि दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, अगर दुनिया देती है तो 50 बार कहती है, पर मेरा महादेव जब देता है तो किसी से नहीं कहता, तुम कहते हो कि ये मेरे महादेव ने दिया। फिर मेरा महादेव जब देता है तो वो नहीं कहता कि मैंने दिया है। फिर आप कहते हो कि मेरी महादेव ने, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने सोमवार का व्रत करा था, मैंने 16 सोमवार करे थे, मैंने संकट सोमवार करे थे, मैंने ये करा था, मैंने भगवत भजन करा था। फिर आप कहते हो कि ये मेरे महादेव की कृपा से मुझे मिला है, ये मुझे मेरे महादेव ने दिया, ये मुझे मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने मुझे प्रदान किया। एक व्यक्ति थोड़ा सा देता है पर 50 जगह कहता है। बहुत बहुत एक साहसी, बहुत पुरानी कहावत है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते 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 उसने सोचा अकेला जा रहा हूं, तो वहीं पर एक गांव का व्यक्ति बैठा था, उसका दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था। उसने कह दिया कि तू मेरे साथ ससुराल चल। उसने कहा चल मेरे साथ तू ससुराल चल। अब दोस्त ने मना करा कि भाई मैं जाकर क्या करूंगा ससुराल तेरी, मैं तेरी ससुराल जाकर करूंगा क्या। नहीं नहीं चल तू मेरे साथ ससुराल चल, मैं तुझे घुमा के लेकर आता हूँ, अकेला जा रहा हूँ, एक से दो भले। अब उसके मन में नहीं रहा गया तो उसने कहा चल अच्छा चल, पर चल तो दूंगा, पर मेरे पास में तो देख, मैं शर्ट तो अच्छी पहना हूं, पर जो कुर्ता तो अच्छा पहना हूं, पर जो पजामा है ना वो बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि मैं खेत पे से आया हूँ। ये जो मेरा पेंट है, पजामा है, ये बहुत गंदा हो रहा है। इतना गंदा हो रहा है कि मैं इसको पहनकर तेरे ससुराल नहीं जा सकता। इतने में उस व्यक्ति ने गाड़ी में से अटैची खोली, बैग खोला और उसने अपना पजामा निकाल के उसको दे दिया कि ये पहन ले, ये अच्छा है, ले पहन, और उसने पहना दिया। अब दोनों ससुराल गए। अब जो जमाई था उसका आवभगत चालू हुआ, सत्कार चालू हुआ, ससुराल में खूब आनंद हुआ। आनंद होते होते एक इतने में ससुर जी को प्रणाम करा, ससुर जी ने भी खूब गले लगाया, जमाई साहब जमाई साहब जमाई साहब कहते हुए आदर करा, सम्मान करा। जमाई साहब के साथ में जो साथ में आया था तो ससुर ने पूछ लिया ये कौन है। मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो सोचा इसको ले चलूं, ये भी फालतू बैठा हुआ था। अब इसके मन में बड़ा बुरा लगा, बताओ मैं फालतू बैठा था, कोई बात नहीं, अब दोस्त तो है, कोई बात। फालतू बैठा था तो मैंने कहा चल, लिया आया इसको। कपड़े भी इसके बेकार हो रहे थे। अब ये बोलने की जरूरत है। फिर मैंने कहा तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है, मैंने अटैची खोली, बैग खोला और मेरा अपना पजामा इसको दे दिया। कुर्ता इसका है, जम के बोलो, पजामा मेरा। अब इसको तो काटे खून नहीं। इसने कहा बताओ मेरी इज्जत गिरा दी ससुराल में।
अभी ये दोनों खाना खा के उठे, कमरे में गए, इतने में दोस्त ने दोस्त से कहा, देख तेरे को अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा था मैं नहीं जाऊं, तो जबरदस्ती लेके आ गया, और ऊपर से तेरे ससुर के सामने कह रहा है कि कुर्ता इसका और पजामा मेरा है, तो शर्म नहीं आ रही कहते में है? अगर अब बोला है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा तेरी सौगंध नहीं बोलूंगा मैं, खत्म बात। इतने में मामा जी आ गए। मामा जी बोले कि शाम को हमारे यहाँ भोजन में आना। वो मामा के यहाँ भोजन में शाम को जमाई गया, दोस्त भी गया, दोस्त गया। तो खाना खाते खाते, ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इसी का ही है। इतने में मामा जी ने पूछ लिया फिर पजामा, तो इसने कहा पजामा मेरा है। अब तो दोस्त को और घाटे खून भी बता। अब दोनों कमरे में आराम करे, इतने में इसने फिर कह दिया तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आ रही? बताओ गजब कर रहा है तू। फिर तूने कह दिया कि पजामा मेरा है। तो उन्होंने पूछा तो तूने ये क्यों कहा कि कुर्ता इसका है? तो व्यक्ति पूछेगा तो सही कि पजामा किसका। हम नहीं बोलूंगा। मौसी आ गई। मौसी ने कहा जमाई साहब अब हमारे यहाँ आएगा। जमाई ने कहा ठीक। अब दूसरे दिन सुबह मौसी के यहाँ गए, और मौसी के यहाँ गए तो उन्होंने नाश्ता खिलाया। मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? कहा मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको बिठा के गाड़ी में ले आया, पर पजामे का कोई जिक्र नहीं होगा। शिव पुराण कह रही है एक साधारण सा व्यक्ति अगर देता है तो 50 बार कहता है। साधारण सा व्यक्ति अगर एक कुछ संसार का मनुष्य अगर कुछ देगा तो 50 बार कहेगा, पर मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा होकर क्या दे जाता है, कभी आकर नहीं कहता कि ये मैंने दिया, ये मैंने दिया। वो कभी नहीं, वो कभी कहता ही नहीं। वो देता है तो संसार के लोग कहते हैं कि ये मुझे महादेव ने दिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर। वो दे रहा है तब नहीं कर। इंद्र को राजसी ठाट मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। इंद्र की सत्ता वापिस लाके दे दी। कुबेर का खजाना मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया। कुबेर को सत्ता प्रदान कर दी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। पर देने के बाद जब बहुत व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्राप्त होने के बाद जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूब जाता है, अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान को भी लगता है कि मैंने दिया, पर इसने अभिमत्ता को संजो कर रख लिया, धन को कम संजोया, अहंकार को ज्यादा संजोया। आप 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप 3 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए,
मेरा माताओं से निवेदन है, भाइयों से निवेदन, आपने बेटियों से निवेदन है, भाइयों से निवेदन है, कितनी बार पशुपति व्रत करा, ये आपने करा। आपको अहंकार रखकर नहीं बोलना कि मैंने इतने व्रत कर लिए, तूने तो एक ही करा। ये अभिमान है हमारा, अगर हम पूजन का भी अभिमान कर रहे हैं तो ये हमारा अहंकार है, ये मेरी अभिमतता है, ये हमारे भीतर का अभिमान बोलता है। हमारे भीतर का अहंकार बोलता है। कभी नहीं कहना मंदिर तक जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, भगवान शंकर का नाम जाप करो, भगवान शंकर की स्तुति करो, भगवान शंकर का मंत्र जाप करो, पर ये नहीं कहना कि मैंने इतना करा, मैंने इतना प्रदान करा, मैंने इतना किया। यहां पर आप लोग कौकड़ी गांव में अगर सेवा कर रहे हो, कोई किसी को बिठाने की सेवा कर रहा है, कोई भोजन कराने की सेवा, नेत्र बंद है, भगवत भजन का आनंद ले रहे हैं, और इतनी देर में बीच रास्ते पर मेरा महादेव जब दिखा और इंद्र और कुबेर निकल कर जा रहे हैं, तो इनके भीतर की जो अभिमतता थी, इनके भीतर का जो अहंकार था, वो प्रकट हुआ। इनके भीतर का जो अभिमतता, इनके भीतर का जो अभिमान, इनके भीतर का जो अहम था, वो प्रकट हुआ। और वो अहंकार जब प्रकट हुआ, वो अहंकार, जरा विचार करिएगा, वो अभिमान एक बार द्रौपदी के मन में भी अहंकार आ गया था। और क्या हुआ, क्या उस अभिमतता के कारण द्रौपदी के साथ हुआ क्या? केवल एक अभिमान, केवल एक अहंकार। द्रौपदी के सम्मुख में भी आ गया। कौन थी ये द्रौपदी? पूर्व समय में गुरु की पुत्री थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। गुरु मोदगल्या की पुत्री नहीं, पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। और इंद्रसेना मोदगल्या की पत्नी, युवान अवस्था में मोदगल्या जी चले गए और इंद्रसेना अकेली रह गई। अब अकेली रह गई तो इसने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये शंकर भगवान की भक्ति में डूब गई। शिव जी के भजन करती, शंकर का गुणगान करती, शंकर के मंदिर जाती, शंकर की पूजन करती, शंकर की स्तुति करती, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाती, भगवान शंकर का गुणगान किया करती, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती, भगवान शंकर के मंत्र जाप में डूबी रहती। ये इंद्रसेना मोदगल्या गुरु की धर्म पत्नी भगवान के भक्ति में डूब गई। पति गया और ये शिव भक्ति में डूबी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भक्ति करो, गला पकड़ रहा है बाबू, थोड़ा साउंड सेट करिए। इंद्रसेना मोदगल्या गुरु के जाने के बाद में लग गई भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में। और भगवान की भक्ति में जब लगी, भगवान के स्मरण में जब लगी इंद्रसेना, ऐसी भक्ति करी इंद्रसेना ने, ऐसी भक्ति करी कि भक्ति तो कर ली, पर इसके भीतर थोड़ा अहंकार जाग गया, इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान जाग गया, इसके भीतर थोड़ी अभिमतता जाग। और जब इसके भीतर अभिमान जागा, शिव मंदिर में बैठी थी और भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर आज भगवान ने फिर इसकी परीक्षा ली। और कब मेरा भोलेनाथ परीक्षा लेता है ये मालूम नहीं पड़ता। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, मांग इंद्रसेना, तुझे क्या चाहिए मांग ले। और ये अभिमान में परिपूर्ण थी। मैं इतनी बार
आपका जल अभिषेक कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपको मना चुकी हूँ, मैं इतनी बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपका भजन कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपका सत्संग कर चुकी हूँ, मैं इतनी बार आपके मंदिर आ चुकी हूँ। भगवान के सामने इंद्रसेना ने अपने पुण्य को गिना दिया। जरा बहुत ध्यान देना, आशुतोष शिव महापुराण की कथा कोकड़ी गांव में मिली है, आप लोग जरा ध्यान से सुनना, कहीं ये गलती हमसे तो नहीं हो रही कि हम पशुपति व्रत कर कर भगवान को गिना रहे हो, हम मंदिर जाकर भगवान को गिना रहे हो कि मैंने 1 लोटा जल भगवान को चढ़ाया, मैंने ये काम भगवान के मंदिर में करा, मैंने भगवान के मंदिर में पोछा लगाया, मैंने भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई। कहीं हम भगवान के सामने जाकर ये अपने पुण्य को, अपने सत्कर्म को, अपने आनंद को हम गिना तो नहीं रहे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे जायसवाल परिवार कथा करा रहा है, पहले अग्रवाल परिवार ने रायपुर में कथा कराई, साहू जी ने, दिनेश साहू ने कराई थी सोहेल गांव में, फिर भाटापारा में भी कथा हुई, शर्मा परिवार कराए। तो हम हर जगह एक बात जरूर कहते हैं, कथा करवाने के बाद में भूल जाना कि हमने क्या खर्च करा, क्या करा, क्या नहीं करा, कितने लोगों को भोजन कराया, कितने लोग आए, हमने चाय पिलाई कि भोजन कराया कि पोया खिलाया कि हमने उसको क्या खिलाया, हमें भूल जाना। उसके बाद में डायरी उसके पास में है, तुम अपनी डायरी से वो पेज फाड़ देना कि मैंने इतना खर्च करा, अब लिख के वो रखेगा कि देना कितना है। हमें नहीं लिखना है, लिखकर वो रखेगा कि हमको देना कितना है, प्रदान कितना, हम क्या देना चाहते, हम क्या प्रदान। अब वो लिखे, उसके हाथ में लिखना। आपने अपना कर्म कर दिया, आपने कथा करवाई, आपने इतने लोगों का भोजन भंडारा चलाया, कोई ने चाय पिलाया, कोई ने पोहा खिलाया, कोई ने कोई व्यवस्था करी, कोई ने बिस्कुट खिलाया, कोई ने व्यवस्था करी, ये उसके ऊपर। अब आपने करने के बाद आपको भूल जाना है कि हमने क्या करा, अब अपने को स्मरण नहीं आना। अब हिसाब रखेगा वो, अब हिसाब वो देखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आगे मर्जी उसकी है कि फिर वो संभाले, वो जाने, उसका काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले मेरी पत्नी, शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम कटी जावांगी। द्रौपदी ने भगवान शंकर के सामने शिव जी को गिनाना चालू करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने आपका, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके भजन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपके कीर्तन में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं नाम में डूब गई, मेरे पति के जाने के बाद मैं आपकी भक्ति में डूब गई। शिव जी को गिनाना चालू करा, तब शंकर भगवान जान गए कि इसके भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया, थोड़ा सा अभिमान। और इसके भीतर थोड़ा सा जो अभिमान प्रकट हुआ है, ये अभिमान नष्ट करने वाला। और कह दिया मां, ए इंद्रसेना, मांग तुझे क्या चाहिए। इंद्रसेना ने कहा, भोलेनाथ जी हूं, 5 बार मैंने व्रत करा है, 5 बार मैंने साधना करी है। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, 5 ही वर मांग ले, तुझे क्या चाहिए। इतने में इंद्रसेना कहती है, मेरा तो एक ही वर मूल है, पति मिले, सुंदर मिले, पति मिले, ज्ञानवान मिले, पति मिले, वीर मिले, पति मिले, धैर्यवान मिले, पति मिले,
दिग्विजय करने वाला मिले, पति मिले, आनंद करने वाला मिले। 5 बार मुख से बोल दिया, अहंकार को रखकर बोल दिया कि पति पति मिले, पति मिले, पति मिले। तो देवता, देव अधिदेव महादेव तो खुश हो गए। उनने कहा जितनी बार तू बोली जा उतनी ही मिले, जा इतनी बार तू बोली है उतना ही मिले। अब ये इसके भीतर का, ये इसके भीतर का भाव, ये इसके भीतर का। कहा ये जन्म तो तुम्हारा निकल गया, जो अगला जन्म आएगा, तूने जितनी बार बोले हैं उतने ही पति तुझे प्राप्त होंगे। इतने में तो इंद्र सेना ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी मांग में, और बड़ी गलती कर दी मैंने मांग में। इंद्र सेना जैसी गलती आप भी करते हो और हम भी करते हैं। भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं तो हम भी मांगने में जो गलती करते हैं वो दुनिया का हर व्यक्ति गलती करता है। भगवान से मांगता है तो क्या मांगता है, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। शिव कथा कर रही है, भोलेनाथ के चरणों में जाना, शिव जी के चरणों में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, एक चावल का दाना चढ़ाना, या एक फूल की पंखड़ी भी अगर आप भगवान शंकर को दे रहे हो तो मांगने में केवल धन दौलत संपदा मत मांगना। बाबा से कहना, बाबा हर घड़ी, हर पल, हर क्षण बस आप मेरे साथ रहना और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो साथ रहेगा तो दुख आएगा ही। अगर वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे साथ में चल रहे हैं, वो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण यदि हमारे साथ है तो फिर दुख नहीं आ सकता। फिर दुख नहीं आएगा। अगर वो साथ चल रहा है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो हमारे साथ है तो फिर दुख कैसे आ सकता है? फिर दुख नहीं। फिर क्यों आएगा दुख महाराज? बस उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण इस मुख से, इस शरीर से होता है। वो कहते हैं ना, अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। शिव भोला है भंडारी, जग का पालनहारी, शिव भोला है वो जग का सबके दुखड़े हर लेता, हर जीव में उसकी छाया, सबके दुखड़े हर लेता, हर जीव में उसकी छाया। अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो, अपने दुखड़ों को शिव के चरणों में छोड़ चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते
अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोला चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय ऐसे ही कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।